किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरे वो लोग नहीं हैं जो तुम्हारे अंदर खूबियां बताते हैं, बल्कि बुरे तो तुम हैं जो उन लोगों की बातों को मान लेते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल पर। इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न इंसान कोई नहीं है, ना तो अब तक हुआ है, ना इस दुनिया में अब है, ना आगे इस दुनिया में पैदा होगा। एक बार एक गांव की कहानी है। उस गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ने में इंटेलिजेंट था, लेकिन साथ में एक और स्किल्स को उसने डेवलप कर ली और वो है आर्टिस्ट यानी कि पेंटिंग की। उसके घर वालों से उसने जिद की, सभी को, फैमिली मेम्बर को, सभी को बुलाया और उसने जिद की कि मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो सभी घर वालों ने कहा ठीक है, तुम्हारी इसमें ही इंटरेस्ट है, तुम्हारी इसमें ही रुचि है, तो हम तुम्हें पेंटिंग वाला आर्टिस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसको गांव से सिटी में लाया गया। उस सिटी की यूनिवर्सिटी में उसे गांव का स्कूल पूरा करने के बाद उस यूनिवर्सिटी, जो शहर की यूनिवर्सिटी थी पेंटिंग की, आर्टिस्ट बनने की, वहाँ पे उसका एडमिशन कराया गया। फीस सब भर दी, उसमें वहाँ एडमिशन कराया गया। बचपन से ही राहुल का सपना था कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जिसमें 1% मिस्टेक नहीं होगी और वो अपनी सारी मिस्टेक्स को दूर करना चाहता है। जैसे हर जीनियस की सोच होती है कि उसकी हर एक मिस्टेक दूर करे, हर एक कमियां दूर कर सके। वो राहुल ने बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाई, फिर भी उसे लग रहा था कि उसकी पेंटिंग में कहीं दिक्कत है। तो वहाँ रोज़ बढ़िया कॉलेज जाता था, अपनी पेंटिंग करता था। उसे लगता था कि उसकी पेंटिंग में यदि कोई दिक्कत होगी तो उसे कोई बताएगा। फिर उसको आइडिया आया एक रात सोते वक्त कि यदि मेरी पेंटिंग में मिस्टेक होगी तो लोग बताएंगे, लेकिन इसका पता कैसे लगाए कि इसमें क्या मिस्टेक है। बड़ी बड़ी सिटी के बैनर्स होल्डर्स उसने लगवा दिए उसकी पेंटिंग बना के। जहाँ पे ज़्यादातर भीड़ भाड़ रहती थी वहीं उसने सारी पेंटिंग और होल्डर्स लगवा दिए बैनर के द्वारा। और नीचे लिख भी दिया गया था कि यदि इस पेंटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, दिक्कत दिखाई दे, कोई समस्या दिखाई दे तो आप इसके रोंग का चिन्ह लगा दें। तो लगभग उसने सभी बैनर पे लोग आते गए, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा कि यदि इस पेंटिंग में कोई मिस्टेक है तो यदि चिन्ह लगा दिया जाए रोंग का, तो चिन्ह रोंग लगा दिया गया। उस पेंटिंग को पूरे रोंग सिंबल से ढांक दी गई, बल्कि उसके रोंग सिंबल ज़्यादा दिख रहे थे उसकी पेंटिंग में, उसकी पेंटिंग नहीं दिख रही थी। राहुल परेशान हो गया कि इतनी मिस्टेक अब क्या होगा। उसने लगातार 1.5 से 2 महीने तक ये करा। धीरे धीरे वो सिंबल कम होते गए, लेकिन पूरे कम नहीं हुए। इसी वजह से राहुल थोड़ा परेशान था। उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से उसने राय ली कि सर, मैं पेंटिंग में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे स्किल्स को काफ़ी डेवलप कर रहा हूँ ताकि 1% मेरी पेंटिंग बनाने में मिस्टेक्स ना रहे। तो सर आप कोई आइडिया बताइए कि कैसे दूर किया जा सकता है। तो सर ने उससे कहा कि पहले से तो तुम्हारी मिस्टेक्स काफ़ी कम हो गई है। जिस प्रकार से तुमने होल्डर्स और बैनर्स लगवाए थे सिटीज़ में, उस प्रकार से तो तुम्हारी मिस्टेक कम हो गई है, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हो सकती। राहुल थोड़ा सा उदास हो गया कि मुझे तो पूरी तरह से ही मिस्टेक्स को कम करना है। फिर उसके प्रिंसिपल ने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मिस्टेक या किसी भी प्रकार की कमियां ना हो। आप कई लोगों को देख सकते हैं जिनमें हर कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो सफल हुए। फिर राहुल को उस प्रिंसिपल ने समझाया। राहुल वहाँ पर बैठा, फिर उस प्रिंसिपल ने उसे समझाया कि राहुल, बुरे वो लोग नहीं हैं जो तुम्हारे अंदर कमियां बताते हैं, बल्कि बुरे तो तुम हो जो तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढते को। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं है जिसके अंदर मिस्टेक ना हो। सभी के अंदर लगभग मिस्टेक होती ही है और मिस्टेक्स रहती ही है। इसलिए तुम्हारी पेंटिंग बढ़िया बनी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी पेंटिंग 1 नंबर बनी है। तुम बढ़िया खुद में ही आत्मसंतुष्ट बन जाओ, यही सबसे बेहतर है, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सभी में रहेगी। तो यहाँ कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में यदि कोई काम करेंगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक रहेगी। लोगों का कहना ना माने। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कहानी अपनेपन की।